स्टूडेंट, हम लोग क्या है कि पढ़ा रहे थे एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी का क्लास चल रहा है कंटिन्यूअस, और यूट्यूब में भी आपका जा रहा है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, किसी का छूटा हुआ है तो कवर कर लीजिएगा। लाइन बाय लाइन ऑफलाइन भी क्लास चल रहा है और ऑनलाइन भी चल रहा है। और किन्हीं को ऑनलाइन पढ़ना है तो प्ले स्टोर से निरंजन मैथमेटिक्स डाउनलोड करके वहाँ से सारा वीडियो मिल जाएगा आपको। तो हम लोग 3.2 चल रहा था। 3.2 का क्या है बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा। 3.2 में हम लोग का देखिए रिवीजन में कल बताए थे क्या, जरा ध्यान से देखिए। थ्योरी बहुत सारा है, थ्योरी पर कमांड रखना होगा। थ्योरी में क्या था, ऑल स्टूडेंट टू क्या है, देखो कॉलेज। पहला में सभी क्या था, प्लस प्लस था। दूसरा में साइन और कॉसेक प्लस था। तीसरा में टेन और कॉट प्लस था। चौथा में कॉस और सेक प्लस था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एग्जाम्पल देखेंगे आज नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला एग्जाम्पल में क्या होगा, ये लेक्चर हो जाएगा क्या बाबू, 8 जाएगा। लेक्चर 7 हम लोग शाम में देखे थे ऑनलाइन क्लास में। तो लेक्चर 8 में क्या है, क्वेश्चन में देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं 3 ठो। इस टाइप में निकालने बोलेगा, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। 5 क्या होगा, देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया रहेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। रेडियन में भी पढ़ना रहेगा। तो यहाँ से क्या होगा बाबू, देख लीजिएगा। पहला क्या, सेक एक्स बराबर दिया रहेगा इसे -13 बाय देखो 5। एक्स देखो लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। दूसरा क्या रहेगा, देखो कॉसेक में दे रहे हैं, कॉसेक एक्स बराबर -5/4। एक्स लाइज इन द क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तीसरा नंबर दे रहा है देखिए टेन एक्स बराबर कितना होगा, 15 बाय देखो 8। पॉइंट देखो ये क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट। 4 को एग्जाम्पल आप लोग जरूर बनाइएगा। कॉस एक्स बराबर दिया रहेगा -1/2। ये लाइज इन द देखो ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट। अगला देखिए साइन एक्स बराबर दिया रहेगा माइनस देखो तो 12 बाय देखो 13। लाइज इन द क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। नेगेटिव ट्रायंगल का साइड कभी नहीं होता है। नेगेटिव खाली दर्शा रहा है कि क्वाड्रेंट दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, क्वाड्रेंट। तो यहाँ से देख लीजिएगा, क्वाड्रेंट दर्शा रहा है बाबू। तो यहाँ से क्या होगा, सेक एक्स बराबर यहाँ क्या -13 बाय देखो 5 होगा। देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। माइनस खाली नोटेशन है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे भी बताए थे। ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज रेड पेन को देखे, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, टेन और कॉट प्लस है, बाकी सारा माइनस है। तो सेक थीटा बराबर यहाँ से क्या होगा, देखो h बाई क्या होगा, b होगा। तो हम लोग यहाँ से ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद यहाँ से देखिएगा h हो जाएगा, ये 13 होगा, ये 5 होगा। तो हम लोग क्या निकलेगा, p निकलेगा। तो p का जो फॉर्मूला आ जाएगा बाबू, जरा ध्यान दीजिए। p बराबर कितना होगा, h स्क्वायर माइनस देखो b स्क्वायर होगा। तो h का वैल्यू क्या है, 13 का होल स्क्वायर, और 5 का भी क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। 169 माइनस देखो तो 25 होगा। 100 कितना होगा, 44। 144 कितना होगा, 12। अब 5 वैल्यू निकालना है। कितना वैल्यू निकालना है, 5 वैल्यू। अब बोलेगा सर माइनस, ट्रायंगल का साइड माइनस में नहीं लेंगे। माइनस का लिए नोटेशन है, क्वाड्रेंट का नोटेशन है। किसका नोटेशन है, क्वाड्रेंट का। कि कौन सा क्वाड्रेंट है बाबू, देखो थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखे, हम बारी बारी से 5 वैल्यू निकालेंगे। कॉसेक दिया हुआ है, सेक दिया, साइन निकालेंगे। साइन एक्स बराबर देखो p/h होगा। तो p का 12 बाय देखो 13, लेकिन ये क्या होगा, माइनस में। कॉसेक एक्स निकालेंगे, कॉसेक एक्स बराबर h/p होगा। ये भी माइनस में होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। टेन एक्स निकालेंगे, ये देखो p/b होगा। p कितना यहाँ 12 दिया है, 12/5 होगा। कॉट एक्स निकालेंगे, b बटे देखो p होगा, ये भी 5/12। ये प्लस में क्या दे रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, टेन और कॉट क्या होता है, प्लस होता है। फिर कॉस एक्स लेंगे, कॉस एक्स बराबर देखो b/h होगा। 55 बटे देखो 13, लेकिन माइनस में। तो ये खाली नोटेशन है, जरा ध्यान दीजिए। ये माइनस क्या है, नोटेशन है थर्ड क्वाड्रेंट का। किसका नोटेशन है, थर्ड क्वाड्रेंट का नोटेशन है। ट्रायंगल का साइड कभी भी माइनस में नहीं लेंगे, ठीक है। माइनस का लिए नोटेशन है। तो सेक थीटा बराबर h/b होता है। h/b करके यहाँ परपेंडिकुलर निकालें। निकालने के बाद 5 वैल्यू, साइन एक्स बराबर p/h, कॉस एक्स बराबर h/p। नेगेटिव में दे टेन एक्स बराबर p/b, परपेंडिकुलर बटे क्या होगा, बेस हो जाएगा। प्लस में होता है कॉट एक्स बराबर b/p, ये भी प्लस में होगा। कॉस एक्स बराबर क्या होगा, h/b
बी बाई एच होगा, ये माइनस में होगा। एक तो और क्वेश्चन देखिए, एक तो और क्वेश्चन में क्या बाबू जरा ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखेंगे बाबू देख लीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल आपको जरूर बनाना है। कॉसेक एक्स बराबर माइनस क्या 5/4 है, ये क्या बोल रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है h/p होगा। यहाँ से देखिएगा हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल लगा बनाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये h हो जाएगा और ये देखो p हो जाएगा। तो यहाँ क्या निकलेगा, p निकलेगा। क्या निकलेगा, p। पिछले क्लास में जो टेबल बताया था वो टेबल आपको याद रखना होगा। तो p/b हम लोग देखो यहाँ से लिखेंगे, b बराबर क्या होगा h² माइनस देखो p² होगा। तो h का जो वैल्यू है कितना 5² और देखो 4² हो जाएगा। अब यहाँ से छोटू कितना होगा, देखो 5 × 5 = 25, 4 × 6 = 16, ये देखो 9, 9 का वर्गमूल 3। अब बारी बारी से कितना वैल्यू निकालना है, 5 वैल्यू। और ध्यान देना है फोर्थ क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। तो फोर्थ में ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज कॉस और सेक प्लस होगा, बाकी सारा क्या होगा माइनस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा बारी बारी से हम लोग क्या लिखेंगे छोटू, कॉस साइन एक्स निकालिए। साइन एक्स बराबर देखो p/h होगा 4/5, लेकिन ये क्या होगा माइनस, क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। कॉस और सेक प्लस होगा, बाकी सारा माइनस होगा। ठीक है, तो यहां से देखिएगा कॉस एक्स बराबर देखो b/h हो जाएगा, b 3/5 होगा लेकिन प्लस में, सेक एक्स निकालेंगे h/b होगा 5/3 होगा लेकिन ये भी क्या होगा प्लस में। अब देखो tan x निकालेंगे, tan x बराबर p/b होगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, p/b मतलब 4/3 लेकिन ये माइनस में होगा। cot x निकालेंगे, ये देखो b/p होगा, ये भी माइनस में 3/4। तो यहाँ से ध्यान देना, ये दोनों क्या होगा, ब्लू पेन को देखिए, ये और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, इसलिए क्या हो गया वो प्लस हो गया, बाकी सारा क्या हो गया माइनस हो गया। अब तीसरा नंबर बोल रहा है सर एक बार और बताइए। तो थर्ड नंबर में देखिए, अब सारा क्वेश्चन हम ही बताएंगे, फिर बनाना आपको क्या है, बात समझा। तो एक दो क्वेश्चन आपने आप बनाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ देखो नेगेटिव में लिए, फिर से देखिए, फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू की फंक्शन रेशियो कितना होगा 6, sin थीटा cos थीटा tan थीटा sec थीटा और cosec थीटा होगा। अब यहाँ से छोटू क्या करेंगे, माइनस में दिया है तो माइनस खाली शो कर रहा है क्या, क्वाड्रेंट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, क्वाड्रेंट। ट्रायंगल का साइड माइनस में नहीं लेंगे, h/b करके हम लोग यहाँ परपेंडिकुलर निकाले, साइन cosec tan और cot और cosec निकाल दिए। ठीक है, अब उसी जैसा यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस खाली दर्शा रहा है क्वाड्रेंट। क्या दर्शा रहा है, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट दर्शा रहा है, तो यहाँ देखो h/p करके यहाँ b निकाल ली, b निकालने के बाद 5 वैल्यू निकाले। कोई दिक्कत है, एनसीईआरटी यहाँ तक में आपसे बन जाएगा। लेकिन अगर आगे पढ़ने के लिए हम लोग देखिए रेडियन में पढ़ेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, स्क्रीनशॉट करना है तो अपना कर लीजिए, फोटो खींचना खींच दिए जल्दी। हाँ देखिएगा आगे क्या होगा, आगे क्वाड्रेंट हमेशा ध्यान देना एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा। क्वाड्रेंट किस में चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज में। अब एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा तो यहां से क्या होगा बाबू देख लीजिए। अब रेडियन में दिया रहेगा, रेडियन में आपको पढ़ना है, तो रेडियन में पढ़ना है तो थ्योरी देखिए यहाँ से क्या है, थ्योरी में क्या है हमेशा क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा देखो, इस टाइप में यहाँ 0 डिग्री, यहाँ क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ क्या होगा 180 डिग्री, ये क्या होगा 270 डिग्री और ये क्या हो जाएगा देखो 360 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में। इसी को देखो रेडियन में लिखेंगे, तो रेडियन में यहाँ क्या लिखते हैं π/2 रहेगा। देखो रेड पेन को जरा ध्यान दीजिएगा, रेडियन में यहाँ क्या होगा देखो, एक बार नोटेशन ये इधर से चलेगा 0 डिग्री, यहाँ π/2, यहाँ क्या रहेगा पाई, ये देखो 3π/2 और ये कितना होगा देखो 2π होगा, यानी एक बार जॉइंट लगाने पे 2π में आ जाएगा। ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लोग यहाँ जो थीटा एंगल लिखेंगे वो एंगल इस टाइप में लिखेंगे बाबू, जरा ध्यान देना, 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन π/2 होगा। π/2 मतलब कितना होगा 90 डिग्री होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। अब दूसरा में क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, π/2 लेस देन देखो थीटा लेस देन पाई होगा, इसको क्या बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड नंबर में क्या होगा, पाई लेस देन थीटा लेस देन देखो 3π/2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं देखो थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे। चौथा नंबर क्या होगा 3π/2 लेस देन थीटा लेस देन देखो 2π, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी क्वाड्रेंट 4 होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का नोटेशन क्या है, 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन π/2,
सेकेंड क्वाड्रेंट का पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, थर्ड क्वाड्रेंट का पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन 3 पाई बाय 2, फोर्थ क्वाड्रेंट का 3 पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई होगा। कोई दिक्कत है? और रेडियन में डिग्री में जैसे तुम लिखना चाहते हो तो डिग्री में यहाँ क्या होगा, पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री होगा, पाई का मतलब 180 डिग्री होगा, 3 पाई बाय 2 270 डिग्री होगा, 2 पाई मतलब 360 डिग्री होगा। तो ये टेबल को थोड़ा मोड़ा आप लोग याद रखिएगा। ये टेबल में क्या होगा, देखो टेबल में क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा। टेबल 3 में थोड़ा सा इस टाइप में देखो टी रेशियो, यहां से क्या होगा देखिए क्या लिखे, क्वाड्रेंट लिखेंगे। तो क्वाड्रेंट लिखेंगे तो यहां से क्या होगा बाबू जरा ध्यान देना, क्वाड्रेंट लिखे। क्वाड्रेंट का नोटेशन में इस टाइप में 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, फिर यहाँ क्या होगा पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, पाई लेस देन देखो थीटा लेस देन देखो 3 पाई बाय 2 थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, 3 पाई बाय 2 देखो तो लेस देन थीटा लेस देन देखो 2 पाई, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। क्लियर है सबका? अब यहां से हम लोग इसको क्या करेंगे बाबू देख लीजिएगा, इस टाइप में हम लोग का आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा, नीचे तक दिखाई दे रहा है ना बाबू, आगे में देखिए साइन थीटा लिखेंगे, देखो यहाँ क्या होगा साइन थीटा, फिर क्या हो जाएगा बाबू देखो कॉस थीटा, फिर यहां से देखिएगा क्या होगा देखो टेन थीटा, फिर यहां से क्या हो जाएगा देखिए कॉट थीटा, फिर यहां से क्या आ जाएगा बाबू देखो सेक थीटा, फिर यहां से क्या होगा बाबू देखो कोसेक थीटा। अब यहां से देखो पहला क्वाड्रेंट का सम साइन क्या होता है प्लस प्लस होगा, दूसरा का साइन और कोसेक प्लस होगा, बाकी सब क्या होगा माइनस होगा, तीसरा का टेन और कॉट प्लस होगा, बाकी सब माइनस, चौथा का कॉस और सेक प्लस होगा, बाकी सारा माइनस होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक में किसी को? तो यहां से क्या होगा नीचे में, यहां तक नहीं दिखा दिया तो नीचे कर दो उसको थोड़ा सा। देखिए यहां से याद रखना होगा क्वाड्रेंट में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हो गया था कि 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 2 क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई सेकंड क्वाड्रेंट होगा, पाई लेस देन थीटा लेस देन 3 पाई बाय 2 थर्ड क्वाड्रेंट होगा, 3 पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट कितना होगा 4 होगा, वो सिंपल था। अब हम लोग का मेन सिलेबस में आ गया कि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन सब क्या होता है प्लस प्लस, सेकंड का साइन और कोसेक प्लस होगा, थर्ड में टेन और कॉट प्लस होगा, फोर्थ में कॉस और सेक प्लस होगा। टेबल को आपको याद रखना होगा। आगे देखिएगा क्या होगा, तो क्वाड्रेंट में हम लोग देख लिए, तो यहां से क्या रहेगा देखो इफ टेन थीटा बराबर ऐसे दिया रहेगा 4/3, देखो पाई लेस देन थीटा लेस देन देखो तो 3 पाई बाय 2, और यहाँ फाइंड करने बोलेगा देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ध्यान दीजिएगा साइन थीटा प्लस क्या होगा माइनस क्या होगा कॉस थीटा निकालना है। सेकेंड आपको एग्जांपल घर में बनाना रहेगा, देखिएगा कि इफ कॉस थीटा बराबर यहाँ दिया रहेगा देखो 1/2, देखो 3 पाई बाय 2 देखो लेस देन थीटा लेस देन कितना हो जाएगा बाबू देखो 2 पाई होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर मान लो इसमें चेंज कर दो 12/13 कर दो, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या वैल्यू निकालना पड़ेगा जरा ध्यान देना, कॉसेक थीटा माइनस क्या प्लस क्या होगा कॉट थीटा। देखिए फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन देखिए, तो फर्स्ट नंबर में क्या है, यहाँ क्वाड्रेंट देखना है कि कहाँ से आएगा। क्वाड्रेंट में यहाँ क्या होगा बाबू देखो टेन थीटा बराबर 4/3 है, देखो पाई लेस देन थीटा लेस देन देखो 3 पाई बाय 2 है। क्या क्या निकालना है बोला, यहाँ देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों निकालेंगे। पहले हम लोग देते थे एक वैल्यू देता था, 5 वैल्यू निकालना है। अब 5 वैल्यू नहीं निकालना है, एक वैल्यू दिया हुआ है जो जो वहां बोला है। हम लोग देखो ट्रायंगल बनाएंगे, टेन थीटा बराबर देखो पी बाई क्या होता है बी, तो ये हाइपोटेनियस निकालेंगे। तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर होगा। तो देखो एच बराबर पी का जो वैल्यू है देखो 4 स्क्वायर और देखो 3 स्क्वायर होगा। ये देखो 16 प्लस 9 ये कितना होगा 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5 हो गया। अब यहाँ देखो निकालना क्या क्या है, साइन और कॉस निकालना है। क्या निकालना है, साइन और कॉस। तो बारी बारी से देखो साइन निकालेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा देखो पी बाई एच होगा। तो पी मतलब 4/5 होगा, लेकिन माइनस में क्या है, क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है। ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। फिर हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होगा। तो बी का जो वैल्यू हम लोग का यहाँ 3/5 होगा, 3 बटे कितना है 5 है।
लेकिन ये भी क्या हो जाएगा देखो माइनस में। अब यहां से देखो लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बाबू देखो साइन थीटा है, माइनस क्या है कॉस थीटा है। साइन थीटा का जो वैल्यू निकाले हैं ये वाला, माइनस देखो 4/5 है। कॉस थीटा का वैल्यू 3 कितना होगा 5 है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4/5 प्लस देखो 3/5, दोनों का एलसीएम देखो 5 लेंगे, -4 प्लस देखो 3 -1/5 हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? तो यहां से क्वेश्चन समझिए, साइन और कॉस निकालना था और क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट है tan थीटा बराबर p/b हो गया। p/b होने के बाद यहां से देखो साइन थीटा निकाले, p/h, कॉस थीटा निकाले। नेगेटिव क्या ले रहे हैं बाबू, थर्ड क्वाड्रेंट है। अब सबका वैल्यू रख के इसको बना दिया। वीडियो कैसा लगेगा वो जरूर बनाना है, बताना है, और जो होमवर्क दिए हैं वो जरूर आपको बनाना। ओके बाय।